से, दोबारा बोलो क्या बोला मैंने, कहां से पास होना जरूरी है, न्यूक्लियस से पास होना जरूरी है। अगर वो न्यूक्लियस से पास हो रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो ही नोडल पेन है। अब जैसे हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ऐसे, और उसका सेंटर ये रहा, अब उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है ऐसे। अच्छा एक बात याद रखने, स्फेरिकल और सर्कल में एक अंतर है। सर्कल तो क्या होता है, ऐसे होता है खाली, जिसके अंदर खाली होता है, खोखला होता है, और स्फेयर होता है ऐसे भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ है देखो, ठीक है। जैसे टेनिस की बॉल लो आप, अगर आप टेनिस की एक बॉल लोगे तो उसमें चारों तरफ ग्रीन 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 होता है, हाँ या ना, वो जो ग्रीन ग्रीन होता है उस ग्रीन ग्रीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो, वो जो ग्रीन ग्रीन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और अगर आप वहां से आप कोई भी प्लेन लेके पास करोगे ऐसे, तो सोचो क्या होगा, ऐसे प्लेन पास करोगे आप, सोचो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्रीन ग्रीन टच करेगा उस प्लेन को, यानी कि यहां पर कोई नोडल पेन नहीं हो सकता, नोडल पेन जीरो। अब बात करते हैं पी, अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका क्या हो गया, पी एक्स। पी एक्स कब कहेंगे, ये हम जब क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो बहुत डाउट आता था, सर ये एक्स क्या है, सर ये वाई क्या है, सर ये जेड क्या है। तो अब समझो, अगर कोई p ऑर्बिटल x एक्सिस पर है तो उसे px कहते हैं, अगर कोई p ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो उसे py कहते हैं, और p ऑर्बिटल अगर z एक्सिस पर है तो pz कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर px है तो x एक्सिस पर पाई जाएगी, और अगर हम कहते हैं py है तो वो y एक्सिस पर पाई जाएगी, अगर वो pz है तो z एक्सिस पर पाई जाएगी। समझ गए? तो अब देखो इधर फटाफट, ये क्या आ गया, px, इसको हम क्या कहेंगे, कोई भी एक्सिस मान लो, अगर ये मैं आपका y मान लेता हूं तो ये py हो गया, और अगर मैं इसको z मानता हूं तो ये pz हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह पाई जाएगी इसमें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह पाई जाएगी इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो x पर पाई जा रही है, यानी कि y और z पर नहीं है, y और z पर नहीं है, y और z पर नहीं है, इसका मतलब क्या निकला, एक नोडल पेन हो गया ये, 1 एक नोडल पेन है, आया ना। उस तरफ आओ, यहां क्या आएगा, ये आपका y है, अगर ये y है तो ये क्या हुआ, x और z, x और z पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये है z, अगर ये z है तो इसका मतलब क्या निकला, x और y पर नहीं है। आप सोच सकते हो नोडल पेन कौन कौन से हुए, देखो अगर x पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसका मतलब कहां नहीं है, y और z पर एक नोडल पेन, अगर y पर है तो कहां नहीं है, x और z एक नोडल पेन, z है, z पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कहां नहीं है, x और y पे एक नोडल पेन। तो इन सब में एक एक नोडल पेन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर ही है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सियल। क्या कहा जाता है, एक्सियल। पर्टिकुलर है, ये एक्सियल ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल्स, ठीक है। और p ऑर्बिटल में सब में क्या होता है, नोडल पेन 1। अब इसी बेसिस पे एक और होता है जीरेड अनजीरेड, अगर नोडल पेन इवन नंबर में है तो उस ऑर्बिटल का एक नाम होता है जीरेड, और अगर ऑड नंबर में है तो फिर क्या कहते हैं, अनजीरेड। तो अब आपसे बोलेगा s कैसा ऑर्बिटल है बताओ, तो आप s का नोडल पेन तो 0 आ रहा है, 0 तो इवन नंबर होता है, तो यानी s ऑर्बिटल कैसा ऑर्बिटल हो गया, जीरेड। ये कैसे हो गए तीनों, अनजीरेड। तो एक सवाल और गया, p ऑर्बिटल कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, अनजीरेड। ये जीरेड अनजीरेड मैंने एक दूसरा नाम बताया है, आप टेंशन मत लेना, ये सब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे अभी, है ना। आप बिल्कुल परेशान मत हो कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या, कुछ नहीं, बस एक नाम बता दिया और छोड़ दिया है ताकि आपको पता रहे। बाहुबली 1 देखी थी ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, तो वो तो 2 में ही पता चला था ना, बस बता दिया उन्होंने कि मारा। अब आप डाउट लेके बैठ जाते तो बाहुबली 2 ही नहीं बनती।
यहां भी बनेगी ना, ठीक है। चलो अब आई जेड की बारी। ये x और ये y, इसको बोलते हैं हम dxy। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पाई जाती है, वो यहाँ पाई जाती है। फिर अगला होता है आपका y और z, तो ये dyz होती है। और ये होता है आपका x और z, तो ये dxz होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पाई जाएगी। क्लियर। अब देखो इधर, ये होता है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ x यहाँ y। ये आपका dz स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या है z है, ये क्या है यहाँ पे x, और ये क्या है यहाँ पर y। तो ये जो रिंग बना रहा हूं मैं अभी, ये रिंग ऐसे है, यानी x और y दोनों पर आएगी। तो पीछे से तो दिख नहीं रही है, यहाँ से तो मैं दिखा देता हूँ ऐसे, समझ गए। ये रिंग, तो ये रिंग कहाँ कहाँ पर है, x और ये z है और ये y है। क्लियर सबको। अब ध्यान से देखना इधर, ये आपके d ऑर्बिटल हो गए, इनका नाम जो होता है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और इसका नाम होता है वो होता है dz स्क्वायर। क्या होता है, dz स्क्वायर। क्लियर है या ना। अब यहां पर नोडल पेन की बात करते हैं, तो देखो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 एक्सिस होती हैं, x, y और z। ये रही x, y और z, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं इसको z मानता हूं, देखो ये अगर x और y है तो ये x और y होगी, तो ये z हो गई। इधर देखो, अब ये x है, ये y है, तो ये z हो गई। तो यहां देखो ये x है, ये y, और यहां पर आपके बाहर आएगा ये वाला क्या होगा, z। ये क्या होगा, z। क्लियर। अब अगर ये z है, इसको मैं इस डस्टर से मान लेता है, ये अगर z है तो यहाँ y और ये z के बीच में कहीं पर भी कोई भी नोडल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो एक नोडल पेन ये हो गया y और z। x और y के बीच में यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, देखो आप, कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, x और बोलो z, दो नोडल पेन आ गए इसमें। तो यहाँ नोडल पेन कितने आएंगे, दो। कैसे कैसे आएंगे बताओ, यहाँ पर आएगा y और z, और यहाँ क्या आएगा, x और z, नोडल पेन दो। इसी तरह से यहाँ देखो, अगर ये z और ये y है तो यहाँ कौन सी एक्सिस होगी, x, तो xz, और ये क्या होगा, xy। तो यहाँ पर भी दो नोडल पेन होंगे, xz और xy। यहाँ देख के बताओ, ये कौन सी है, x और z, तो ये कौन सी होगी, y, तो ये yz और ये yx। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, yz और xy, दो नोडल पेन। इसका की पॉइंट बताता हूं मैं आपको, अब देखो की पॉइंट ये है, इसका भी दो नोडल पेन, इसका भी दो और इसका भी दो, ठीक है। अब की पॉइंट क्या है, ध्यान सुनना, कि यहां जो एक्सिस नहीं दिख रही है वो कौन है, बोलो, यहां जो नहीं दिख रही है वो कौन सी है, बोलो, जेड। अगर वो जेड है तो वाई के साथ लिख दो एक बार, एक नोडल पेन वाई जेड, एक नोडल पेन वाई एक्स, एक नोडल पेन यहां से देखो कौन सी नहीं दिख रही, एक्स, तो एक्स के साथ लिख दो एक्स जेड, और ये क्या लिख दो, एक्स वाई। यहां कौन सी नहीं दिख रही है, वाई, वाई को एक बार जेड के साथ वाई जेड, और एक बार एक्स के साथ लिख दो तो एक्स वाई। तो इस तरह से नोडल पेन आ जाएंगे इनके, ठीक है। ये नोडल पेन कितने हैं, दो, सब में अगर दो हैं, इवन नंबर है तो जीरेड। इधर आओ, यहां पर ये एक्स और ये वाई है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस पर है, यहां पर ये वाई पे है। अगर मैं एक 45 डिग्री से एक प्लेन बनाऊं ऐसे, तो 45 से एक जो प्लेन निकलेगा वो प्लेन पर कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, इसलिए ये भी नोडल पेन कितना आएगा, दो, ठीक है। इधर आओ, इसको समझना आप, जेड, ये जो है मेरा अंगूठा, इसको जेड एक्सिस मान लो। क्या बोला मैंने, बताओ, ये जो जेड है, इस जेड को क्या मान लो, एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स, ये आपका वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये सॉरी ये जेड हो गया, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये जेड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये रिंग है एक्स और वाई पे,
तो ऐसा नहीं लग रहा एक्स और वाई पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जेड पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्लियर कट हो गया क्या, एक्स पे भी डेंसिटी, वाई पे भी, जेड पे भी डेंसिटी, तो इसका नोडल पेन कितना आएगा 0। इसका नोडल पेन क्या आएगा 0। इसका नोडल पेन क्या आएगा 0। क्या आएगा 0 0। ठीक है, हाँ है ना। अब इसमें एक खास बात छुपी होती है, वो है नोडल प्लेन। जैसे अब इसको समझने के लिए मुझे आप जेड एक्सिस मान लो और मैं यहाँ पर डी ऑर्बिटल की लोब हूं जो जेड पे है, और मेरे चारों तरफ ये रिंग है, ऐसे एज्यूम करो इस रिंग को, देखो ये रिंग। अब सोचो कि अगर यहां से सेंटर से लेकर एक कोन बनाओ मेरे ऊपर तक ऐसे, तो ये कोन अगर आप बनाओगे इस बना कोन को, तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आएगी कहीं पे भी नहीं। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब एक कोन, ऐसे कैसे एक कोन नीचे की तरफ से भी होगा नीचे, ठीक है। तो कितने कोन हो गए टोटल 2। तो यहाँ पर आपका नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल कोन होता है, और वो होता है 2। तो आपसे एक सवाल पूछेगा ऐसा कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर नोडल कोन पाया जाता है, तो आप बोलोगे डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में नोडल कोन पाया जाता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट सन पे पढ़ेंगे, ठीक।